Good morning, student. Welcome back to our chemistry class for class 11. This is your chapter number 9, hydrogen. Okay. So in this chapter we had covered some topics. Topic number 1, position of hydrogen in the periodic table, and also topic number 2, हाइड्राइड्स, डाईहाइड्रोजन, ये हमने कवर कर चुके हैं, है ना. एंड नाउ इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट डाईहाइड्राइड, और वी कैन से हाइड्रोजन नेक्स्ट प्रॉपर्टी एज हाइड्राइड्स. ओके, सो टॉपिक नंबर 5 वी विल गोइंग टू study. Okay, let's start hydrides. So what is hydrides? Hydrides is a combine of a hydrogen molecule, means two hydrogen form a compound and form a hydrides. So here is hydrogen or dihydrogen under certain, dihydride is a dihydrogen under certain reaction condition combine with almost all element except noble gases. किसको छोड़कर? नोबल गैसेस को छोड़कर जब आपका हाइड्रोजन जो है किसी सर्टेन रिएक्शन में डाईहाइड्रोजन किसी एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है एंड फॉर्म बाइनरी कंपाउंड, टू फॉर्म बाइनरी कंपाउंड्स कॉल्ड हाइड्राइड्स, इसे हम कहेंगे हाइड्राइड्स. ठीक है, लाइक एग्जांपल इज इफ E is the symbol of an element, then hydride can be expressed as a EHX, है ना. एग्जाम्पल के लिए आपका MgH2, मतलब यहाँ पर क्या है, जब आपका डाईहाइड्रोजन H2 कंबाइन विथ अनदर एलिमेंट एंड फॉर्म अ binary compound, then this type of element or compound name is hydrides. ठीक है, किसको छोड़कर? सिर्फ नोबल गैसेस को छोड़कर हाइड्रोजन आपका कंबाइन करता है. नोबल गैसेस के साथ ये किसी भी तरह से कंपाउंड फॉर्म नहीं करता है. ठीक है, तो ये आपका बनाएगा, तो इसे हम कहते हैं हाइड्राइड्स. अब हम यहाँ पर बात करें हाइड्राइड्स के टाइप के बारे में, टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स. तो हाइड्राइड्स मेनली आपके 3 टाइप्स हैं. ठीक है, फर्स्ट कौन सा है? आयोनिक और सेलाइन और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स, फर्स्ट. एंड सेकेंड इज कोवलेंट और मोलिकुलर हाइड्राइड, एंड थर्ड वन इज मेटालिक और नॉन मेटालिक और वी कैन सी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयोनिक और सेलाइन हाइड्राइड्स के बारे में. ठीक है, आयोनिक मीन्स आयन से ही समझ में आ रहा है. ऐसा हाइड्राइड्स, ऐसा डाईहाइड्रोजन मॉलिक्यूल जिसमें क्या है आपके आयन्स, या कहें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो नहीं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है हाई हो, है ना, तो उसको अपन कहेंगे आयोनिक हाइड्राइड. ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है. तो यहाँ पर ये क्या है कि दीज आर स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, ये आपके जो आयोनिक हाइड्राइड हैं वो क्या हैं? दीज आर स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड ऑफ डाईहाइड्रोजन फॉर्म्ड विथ मोस्ट ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट विच आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन करेक्टर. मतलब आपके S ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट, है ना. तो मोस्टली जो हाइड्रोजन है जब ग्रुप नंबर 1 एंड 2 के एलिमेंट के साथ जब वो कंबाइन करके बाइनरी कंपाउंड बनाएगा तब हम उसको कहेंगे आयोनिक हाइड्राइड. ठीक है, जो कि कैसे होते हैं? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं. ठीक, एंड सिग्निफिकेंट ये है कि कोवलेंट करेक्टर इज फाउंड इन लाइटर मेटल हाइड्राइड लाइक लिथियम हाइड्रोजन, बेरिलियम हाइड्राइड, आपका मैग्नीशियम हाइड्राइड. इनफैक्ट बेरिलियम हाइड्राइड एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड आर पॉलीमेरिक इन स्ट्रक्चर. ये कैसे होते हैं? पॉलीमेरिक होते हैं. एंड द आयोनिक हाइड्राइड आर क्रिस्टलाइन एंड नॉन वॉलेटाइल एंड नॉन कंडक्टिंग इन अ सॉलिड स्टेट, एंड देयर मेल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स आपका क्या है यहाँ पर वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, एंड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस लिबरेट डाईहाइड्रोजन गैस एट एनोड, एंड वाई विच कन्फर्म्स द एग्जिस्टेंस ऑफ H- आयन. मतलब आपका क्या है यहाँ पर, जब ये जितने भी जो हमारे एलिमेंट हैं जो S ब्लॉक के एलिमेंट हैं जब वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं तो वो जो आपके कंपाउंड फॉर्म होते हैं उसको हम कहते हैं आयोनिक हाइड्राइड. ठीक है, जिसमें से जो लिथियम
हाइड्राइड होते हैं, बेरिलियम हाइड्राइड होते हैं और मैग्नीशियम हाइड्राइड होते हैं, वो सारे कैसे होते हैं, कोवलेंट कैरेक्टर के होते हैं, ठीक है, कोवलेंट। पर मेन आपके जो बेरिलियम हाइड्राइड एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड हैं वो क्या करते हैं, ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। कैसा फॉर्म करते हैं, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, ये क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन मीन्स ये क्रिस्टल फॉर्म में होंगे, सॉलिड फॉर्म में, ठीक। एंड नॉन वॉलेटाइल होते हैं और ये क्या करते हैं, इजीली जो है मेल्ट होकर के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे और जो इलेक्ट्रोलाइसिस के टाइम पर हाइड्रोजन गैस एनोड पर ये क्या करते हैं, डिस्चार्ज करेंगे या फिर एनोड की तरफ ये पास करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से H- आयन बनता है, ठीक। तो ये हो गया आपका आयोनिक हाइड्राइड। अब यहाँ नेक्स्ट बता रहे हैं कि सेलाइन हाइड्राइड्स रिएक्ट वायलेंटली विथ वाटर एंड प्रोड्यूसिंग डाईहाइड्रोजन गैस। मतलब जितने भी आपके जो सलाइन हाइड्राइड हैं, जैसे कि आपके लिथियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, जब ये वाटर के साथ कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने के बाद वायलेंटली मतलब बहुत ही ज़्यादा, जो हम ये कह सकते हैं कि कंबंसन नेचर का हाइड्रोजन डाईहाइड्रोजन गैस ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका ये सोडियम हाइड्राइड जब वाटर के साथ कंबाइन करेगा तो सोडियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, और आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया आयोनिक हाइड्राइड एंड सेलाइन हाइड्राइड। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, यहाँ पर आपका है कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड के बारे में, ठीक है। कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड किसको कहेंगे, जो डाईहाइड्रोजन फॉर्म, जब आपका डाईहाइड्रोजन किसके साथ, पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ जब वो कंपाउंड फॉर्म करेगा, तब उस टाइप के जितने भी जो एलिमेंट या जो कंपाउंड बनते हैं, कंपोनेंट फॉर्म होंगे, उसको ही हम कहते हैं डाई हाइड्रोजन को हम कहेंगे कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, ठीक है। जैसे कि आपके पी ब्लॉक में कौन कौन से आ जाते हैं, आपके आते हैं जो ग्रुप नंबर 13 to 17 है ना, ग्रुप नंबर 13 to 18 तक आ सकते हैं, बट 18 वाले क्या है, नोबल गैसेस है ना, तो हम 17 को ही मानते हैं, ठीक, क्योंकि 17 तक ही हाइड्रोजन रिएक्ट करके कंपाउंड फॉर्म करेगा, ठीक है। क्योंकि 18 वाले ग्रुप के तो सारे कैसे होते हैं, इनर्ट होते हैं, वो किसी के साथ कंपाउंड फॉर्म नहीं करेंगे, तो 17 तक, ठीक है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में ही आपके क्या है, ये कोवलेंट हाइड्राइड फॉर्म होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको गिवन है, ये क्या है, CH4, ठीक है। फिर उसके बाद NH3, फिर आपका H2O, HF, ये सारे आपके क्या हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म करने के बेस पर जो कोवलेंट हाइड्राइड है उसको 3 फॉर्म में, या फिर इसके भी 3 टाइप्स हैं, इसको 3 फॉर्म में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, और दूसरा है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है ना, और इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, और ऐसे हाइड्राइड जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, ठीक है, इसके बारे में। तो चलो देखते हैं इसको वन बाय वन यहाँ क्या कह रहे हैं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इज an electron deficient hydride, as the name suggests, has a too few electron for writing its conventional Lewis structure। जैसे कि आपका डाइबोरेन है ना, डाइबोरेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं इसमें कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है वो कौन से ग्रुप के एलिमेंट बनाते हैं, पी ब्लॉक तो बनाएंगे, बट पर्टिकुलर किस ग्रुप के, तो ग्रुप नंबर 13 के, है ना। ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट आपके क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज में क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड हैव द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू राइट देयर कन्वेंशनल लेविस स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पर एक अगर हम लेविस स्ट्रक्चर यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो फॉर्म करते हैं, वो स्ट्रक्चर अगर हम फॉर्म करें तो उसमें जो है इनफ आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। बट इससे पहले हमने देखा था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में, तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी आ जाती है, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। अब इसमें देखते हैं कि कौन से ग्रुप वाले एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज वाले कंपाउंड फॉर्म करेंगे, तो ग्रुप नंबर 14 है ना। ग्रुप नंबर 14 के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। ग्रुप नंबर 14 में कौन से आते हैं, जो जिसे हम कहते हैं कार्बन ग्रुप, ठीक है। इससे पहले जो आया था हमारा ग्रुप नंबर 13 वो था बोरॉन ग्रुप, ठीक है। तो ये आपका हो गया कार्बन ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे क्या फॉर्म करेंगे,
सारे जो है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड एक्सेस इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, तो इसमें जो है यहाँ क्या कह रहे हैं कि ग्रुप नंबर 15 एंड 17 फॉर्म इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। कौन से ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, 15 एंड 17। एग्जाम्पल के लिए आपको गिवन है, एग्जाम्पल NH3 हैज़ अ, जिसमें जो है आपके क्या होंगे, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन, मतलब ये कहें कि इन एलिमेंट में आपके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंसिस्ट करते हैं। तो जो NH3 है उसमें क्या है, 1 लोन पेयर होता है, एंड H2O जो है इसमें 2 लोन पेयर होते हैं, एंड HF में क्या होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड में एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन दैट टाइप ऑफ कंपाउंड ऑफ हाइड्राइड्स, ठीक है। तो ये आपके होते हैं, तो ये हमने बता दिए तीनों टाइप्स हाइड्रोजन मतलब हाइड्राइड्स के, ठीक। जो आपका सेकंड टाइप था कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स के, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, आपका है मेटालिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, ठीक है। तो ये हम देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये जो एलिमेंट या हाइड्राइड जो फॉर्म होंगे वो कौन से ग्रुप के, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म मेटालिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड, ठीक है। D ब्लॉक में कौन कौन से आ जाते हैं, ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12, है ना। ग्रुप नंबर 12 जो है आपके ये आ जाते हैं किसमें, D ब्लॉक में, ठीक है। और F ब्लॉक में आपके आ जाते हैं जो लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड एलिमेंट हैं, ठीक है। तो यही जो है आपके क्या करते हैं, मेटालिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर देख रहे हैं आप, ठीक। अब अपन नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है 9.6, है ना, इस चैप्टर से वाटर, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वाटर क्या है, तो वाटर आपका जो है यहाँ पर मेजर पार्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वाटर, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका मेजर पार्ट जो है, मोस्टली पार्ट आर मेड अप विथ वाटर। ह्यूमन बॉडी हैज़ अबाउट 65% एंड प्लांट हैव 95% वाटर। यहाँ पर क्या करें, मतलब जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 65% वाटर है, बाकी जो आपके हैं 35% वो एक्स्ट्रा उसमें चीज़ें हैं, ठीक है। फिर जो प्लांट बॉडी है उसमें 95% वाटर है और 5% जो है एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ठीक। तो ये हो गया आपके वाटर के बारे में। एंड वाटर आपका क्या है, क्रूशियल कंपाउंड है फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म, है ना। इट इज़ अ सॉल्वेंट ऑफ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द अर्थ सरफेस इज नॉट अ यूनिफॉर्म एंड द एस्टिमेट वर्ल्ड वाटर सप्लाईज गिवन, ये आपके इसमें गिवन है ना, वाटर सप्लाइड की कितना वाटर हमारे किस रीजन पर अवेलेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले ओशियन में जो है आपका 97.33% आपका टोटल वाटर प्रेजेंट है। अब सैलाइन लेक और इनलैंड में जो है आपके कितने 0.008% वाटर है, ठीक है। फिर जो पोलर आइस जो ग्लेशियर हैं, जो बर्फ़ के फॉर्म में है ग्लेशियर रीजन में, उसमें है 2.04% वाटर। एंड ग्राउंड वाटर यानी कि अंडरग्राउंड वाटर जो है वो है आपका 0.61%, ठीक है। एंड जो लेक्स वाटर है वो आपका है 0.009%, ठीक है। एंड सॉइल मॉइस्चर में यानी कि जो मिट्टी में जो नमी होती है उसमें कितना परसेंट वाटर है, 0.005%, ठीक है। एंड एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर, एटमॉस्फेयर में जो हमें जो ठंडी महसूस होती है जो वेपर फॉर्म में है ना, वो आपके कितने हैं 0.001%। और बाकी जो रिवर है, रिवर एरियाज उसमें है 0.0001%, ये आपका वाटर अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सारे वाटर की क्वांटिटी की बात हो गई कि कितने एरिया में कितना वाटर है। अगर हम सबसे ज़्यादा देखें तो जो आपका मेराइन वाटर है वो सबसे ज़्यादा 97% जो है आपका वाटर हमारे एटमॉस्फेयर में, अर्थ में अवेलेबल है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अगर हम पीने के पानी की बात करें तो पीने का पानी जो है आपका ग्राउंड वाटर है ना, अंडरग्राउंड वाटर, वो है आपका 0.61%, ठीक है। और जो रिवर का वाटर है जिसको हम मतलब ये कहें कि फ़िल्टर्ड करके अगर हम यूज़ करें तो वो आपका है 0.001%। मतलब ये कह सकते हैं कि जो पीने का जो पानी है वो कितना है आपका 0.6101% है, ठीक है। ये आपका पीने का पानी, ठीक। अब नेक्स्ट मतलब हमने बताया कि कितना है 0.6101% जो है आपका
जो ड्रिंकिंग वाटर है वो हमारे अर्थ में अवेलेबल है। ठीक है, अब अपन देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। वाटर के बारे में हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, तो वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है ये हम सबसे पहले देख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पानी कैसा है, आपका कलरलेस दिखता है, उसका कोई कलर नहीं है। और अगर टेस्ट की बात करें तो वो टेस्टलेस है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका आ जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या, कि वाटर इज अ कलरलेस एंड टेस्टलेस लिक्विड। ठीक है, और इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, और नेक्स्ट यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वाटर में क्या होते हैं, यहाँ पर अनयूजुअल प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि कंडेंस्ड फेज। वाटर किस किस फॉर्म में रह सकता है, लिक्विड फॉर्म में रह सकता है, आपकी सॉलिड फॉर्म में रह सकता है ना, एंड ऑल्सो वेपर फॉर्म में भी ये एग्जिस्ट कर सकता है नेचर में। ठीक है, तो ये आपके वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी की बातें हैं। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर कि जो वाटर में नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ क्या है, कि ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी है लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट के बारे में, कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, मतलब वाटर मॉलिक्यूल आपका किससे बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, है ना। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मतलब आपके हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। जब हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जब वो एक साथ बाइंडेड होते हैं, तब आपका क्या है, वाटर मॉलिक्यूल H2O फॉर्म होता है। ठीक है, ये आपका है वाटर के लिए फॉर्मूला, ये फॉर्म होता है। अब यहाँ पर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो वाटर है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या निकल कर आती है, हाई फ्रीजिंग पॉइंट। वाटर हैज़ अ हाई फ्रीजिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑल्सो हाई हीट वेपोराइजेशन एंड हाई हीट फ्यूजन इन कंपेरिजन टू H2S एंड H2SE, है ना। ये होता है, मतलब ये कह सकते हैं कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई फ्रीजिंग पॉइंट और हाई हीट वेपोराइजेशन होती है इसमें। ठीक है, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब अगर अदर लिक्विड की बात करें तो इसमें वाटर में क्या है, इन कंपेरिजन तो अदर लिक्विड वाटर हैज़ अ हाई स्पेसिफिक हीट। इसमें क्या है, स्पेसिफिक हीट हाई है और थर्मल कंडक्टिविटी भी इसमें हाई है। देन हायर सरफेस टेंशन एंड ऑल्सो डायपोल मूवमेंट होता है एंड डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ये सारे इसके फिजिकल प्रॉपर्टी हो गए। ठीक है, तो ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टी हैं वाटर के। ठीक, तो हमने ये सारे पॉइंट्स हमने बता दिया आपको कि जो वाटर है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे होती है, वो कलरलेस है, टेस्टलेस है, हाई बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑल्सो हायर स्पेसिफिक हीट एंड थर्मल कंडक्टिविटी हायर होती है। देन हाई सरफेस टेंशन होता है वाटर में, है ना। तो ये सारे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हैं। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट यहाँ क्या कह रहे हैं कि हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट कैपेसिटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडरेशन ऑफ द क्लाइमेट एंड बॉडी टेम्परेचर ऑफ लिविंग बींग्स। मतलब यहाँ ये कह रहे हैं कि इट इज़ एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयन। मतलब वाटर क्या है, एक्सीलेंट सॉल्वेंट है, किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयन एंड मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड फॉर प्लांट एंड एनिमल मेटाबॉलिज्म। ठीक है, एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ पोलर मॉलिक्यूल्स इवन कोवलेंट कंपाउंड लाइक अल्कोहल एंड कार्बोहाइड्रेट डिजॉल्व इन वाटर। मतलब यहाँ पर जो है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये इजीली किसके साथ कंबाइन हो सकता है, अल्कोहल एंड कार्बोहाइड्रेट्स के साथ जो है ये इजीली डिजॉल्व हो सकता है आपका वाटर। ठीक है, तो ये हमने वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर ली। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये आपका जो न्यू टॉपिक है ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ वाटर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। ठीक है, तो इस टॉपिक मतलब इस चैप्टर से नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका है चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोजन, ये हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।